हेलो दोस्त, आज हम लेके आए हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस के छात्रों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम ट्वेल्थ क्लास हिंदी ट्वेल्थ क्लास हिंदी ट्वेल्थ क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर से संबंधित प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या फिर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो वो जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? उसने कहा था तिरिक्ष जूठन या अर्धनारीश्वर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर कौन है? अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो वो हुआ था बेगूसराय जिले में। किस जिले में? बेगूसराय जिले में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर से ही पता चलता है आधा नर तथा आधा नारी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नारी और पुरुष दोनों के। नारी और पुरुष दोनों के। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो क्या वो कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, या रसवंती है, या फिर प्राणभंग? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? प्राणभंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की जो पहली कविता है आखिर वो किस पत्रिका में संपादित हुई? छात्र सहोदर या फिर छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छात्र सहोदर। चलिए, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की जो पहली कविता है आखिर वो कब प्रकाशित हुई? तो वो हुई थी 1925 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1925 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि दिनकर जी, अगला प्रश्न है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी जो है वो भावना है। पत्नी क्या है? भावना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? क्या? तो वो दिया था भिक्षुणी होने का अधिकार। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो वो दिया था भिक्षुणी होने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? आखिर ये बताना है किसका कथन है। दिनकर जी का, रविंद्रनाथ जी का, या फिर प्रेमचंद्र जी का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये था प्रेमचंद्र जी का। किसका था? प्रेमचंद्र जी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है? तो वो एकांकी है। अर्धनारीश्वर क्या है? एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एकांकी है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ जी ने, दिनकर जी ने, या उदय प्रकाश जी ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गांधी जी ने। किसने किया था अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना? किसने की थी? तो वो गांधी जी किए थे। कौन किए थे? गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? आखिर अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसमें शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप बताया गया है? तो वो बताया गया है काल्पित रूप। कौन सा रूप? काल्पित रूप। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, काल्पित रूप।
अर्धनारीश्वर पाठ में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप बताया गया है? कल्पित रूप। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र जी के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? वो राक्षसी हो जाती है। वो क्या हो जाती है? राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचना है जो दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रचना है जो दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी या फिर रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। तो जूठन कौन सी रचना है? जूठन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो वो जूठन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जूठन कौन सी नहीं है? जूठन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? कौन सी रचना है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परशुराम की प्रतीक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर जी को आखिर किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार या कुरुक्षेत्र। तो वो हुआ था उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। वो है नील कुसुम, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र या रश्मिरथी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो कुरुक्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुरुक्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर में आखिर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का या विष्णु और लक्ष्मी का। तो शिव और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिव और पार्वती का। किसका है? शिव और पार्वती का। गंधारी कौन थी? गंधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ या बलराम की माँ। तो दुर्योधन जो गंधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी। किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद्र क्या थे? प्रेमचंद्र क्या थे? गीताकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे? तो प्रेमचंद्र जी जो थे वो कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो एक कथाकार थे। क्या थे? कथाकार थे। कथाकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। युग के कवि थे। दिनकर जी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के, छायावादी युग के या छायावादोत्तर युग के या नव्य काव्य आंदोलन युग के? तो वो जो थे वो छायावादोत्तर युग के थे। किस युग के? छाया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छायावादोत्तर युग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? कौन सी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी हुई है? तो वह है शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध कविता की खोज। अब बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।